शतीम के मैदानों में जब बनी इसराइल के मर्द खैमों में आराम कर रहे थे तो मुआबी औरतें अपने खूबसूरत लिबास, मुस्कुराहट भरी आंखों और पुरकशिश चाल से उनके पास आईं। वो नर्म आवाज में कहती, ए इस्राएली भाइयों, हमारी तरफ आओ। हमारे देवताओं की कुर्बानी का दावतनामा है। खाना खाओ, शराब पियो और हमारे साथ खुशियां मनाओ। उनकी झलक और जिस्म की लचक देखकर मर्दों के दिल फिसलने लगे। औरतें उन्हें अपने खेमों और बुतखानों की तरफ ले जाती, पहले खाने पीने की मेज पर बिठाती, फिर मौसीकी और रक्स के माहौल में उन्हें अपनी आगोश में खींच लेती। वो उनसे कहती, अब हमारे देवता बैल फगूर की पूजा करो और हम तुम्हें वो लज्जत देंगी जो तुमने कभी नहीं देखी। एक एक करके मर्द उनकी जाल में फंस जाते, फहिश आमाल करते, शराब के नशे में डूब जाते और आखिरकार बुतों के सामने झुक जाते। इस तरह उन औरतों ने अपनी कशिश और चालाकी से बनी इसराइल के सैकड़ों मर्दों को गुमराही की राह पर डाल दिया, जिसका अंजाम ताउन और अल्लाह की सख्त सजा बना। जरा तसव्वुर करें, बनी इसराइल की फौज मैदान जंग से वापस आ रही है। हजारों सिपाही, हाथों में तलवार, नेज़े, झूले और ढाल, लेकिन उनके साथ बेशुमार कैदी भी हैं। उन कैदियों की आहुजारी, उनके रोने की आवाजें पूरे लश्कर में गूंज रही हैं। जंगी कैदियों में बूढ़े भी हैं, जवान भी। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन कैदियों को देखते हैं तो उनका चेहरा मुतगय्यर हो जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा है, नफरत है और वो ऐसा कहते हैं जैसे आग बरस रही हो। क्या तुमने इन औरतों को जिंदा रखा है? तुमने मेरी नाफरमानी की। हाँ दोस्तों, ये वही जंग शहवत थी। वो जंग जो बनी इसराइल और मदीन के दरमियान लड़ी गई, लेकिन उसके नताइज इतनी तबाहकुन थे कि पूरी कौम तकरीबन सफाए हस्ती से मिट गई। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये नफ्स और शहवत के खिलाफ एक मुकद्दस जंग थी। और इस जंग का मैदान कारजार से बढ़कर खुद इंसान का दिल था। आज हम इस अजीम वाक़े की तह तक जाएंगे, जैसा कि तौरात में है, जैसा कि इस्लामी रिवायात में है और जैसा कि तारीख के औराक में दर्ज है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब बनी इसराइल ने मिस्र को छोड़ा और अपने सफर पर रवाना हुए। जैसा कि तौरात की किताब गिनती के बाब 31 में तफसील से दर्ज है। फिरौन और उसकी फौज के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल ने सहराओं का सफर किया तो उनका रास्ता मदीन की सरजमीन से गुजरा। मदीन के लोग बुत परस्त थे और उनके यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी, बदकारी और फहाशी। जब बनी इसराइल के मर्दों ने उन औरतों को देखा तो उनके दिलों में वसवसे पड़ने लगे। फिर क्या हुआ? कुछ ही अरसे में बनी इसराइल के कई मर्द मदीन की औरतों के जाल में फंस गए। ये महज एक फर्द का मामला नहीं था, ये एक वबा की तरह फैल गया। मदीन की औरतों ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने अपनी खूबसूरती और जीनत से बनी इसराइल के मर्दों को अपनी तरफ माइल किया और फिर उन्हें अपने बुतों की परस्तिश की दावत दी। वो उनके साथ हराम ताल्लुकात कायम करती और फिर उन्हें कहती, पहले इस बुत को सजदा करो, फिर मैं तुम्हारी होंगी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें बनी इसराइल के कई सरकर्दा लोग भी फंस गए। इस फहाशी और बुत परस्ती ने अल्लाह के गजब को भड़का दिया। उनके गुनाहों की पादाश में अल्लाह ने बनी इसराइल पर एक वबा नाजिल कर दी। ये वबा इतनी शदीद थी कि बनी इसराइल के 20,000 से ज्यादा अफराद उसकी जद में आकर हलाक हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। वो जानते थे कि यह सब कुछ मदीन की औरतों की वजह से हुआ है। उन्होंने फौरन फिनहास बिन एलियाजर को हुक्म दिया कि वो फौरन कार्रवाई करे। फिनहास ने उन लोगों को जो फहाशी में मुलव्वस थे सख्त सजा दी। इसके बाद वबा रुक गई, लेकिन अल्लाह का गजब अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने हुक्म दिया, मदीन से बदला लो, फिर तू अपने लोगों में जा मिलेगा। ये था ऐलान जंग। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक मुकद्दस जंग थी, जंग शहवत थी, जिसका मकसद मदीन के शर को जड़ से उखाड़ फेंकना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबाइल से 12,000 सिपाहियों को मुंतखब किया। हर कबीले से 1,000 मर्द लड़ने के लिए तैयार हुए। इस लश्कर की क़यादत फिनहास को सौंपी गई और उन्हें मुकद्दस ज़ुरूफ और नरसिंगे देकर रवाना किया गया। बनी इसराइल की फौज ने मदीन पर हमला कर दिया। उन्होंने हर उस शख्स को कत्ल कर डाला जो उनके रास्ते में आया। मदीन के 5 बादशाह अवी, रकम, सूर, हूर और रबा सब कत्ल कर दिए गए। इसके साथ ही बलम बिन बावरा,
वही जिसने बनी इसराइल पर लानत भेजने की कोशिश की थी, को भी कत्ल कर दिया गया। फौज ने मदीन के तमाम शहरों और बस्तियों को आग लगा दी। तमाम माल और असबाब लूट लिया गया और मवेशी भी गनीमत में ले लिए गए। अब फौज वापस लौटी, हजारों कैदी, हजारों मवेशी और ढेरों माल गनीमत। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन कैदियों को देखा तो वो बरहम हो गए। तौरात में है, जब फौजी सरदार वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुमने तमाम औरतों को जीता बचा रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, यही वो औरतें हैं जो बनी इसराइल के लिए वबा का बाइस बनी थीं। ये वही हैं जिन्होंने अपने जाल में फंसाकर बनी इसराइल को अल्लाह से गाफिल किया था। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर सिपाहियों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा था कि वो फतह याब हो गए हैं, लेकिन दरअसल वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, तुम में से जिसने किसी औरत को कत्ल किया हो वो अलग खड़ा हो जाए, और जो बेगुनाह है वो कैदियों में से हर उस औरत को कत्ल कर दें जो किसी मर्द से पहले मिली हो। तौरात के मुताबिक सिर्फ कुंवारी लड़कियों को जिंदा रखने का हुक्म दिया गया। यह एक सख्त फैसला था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि अगर उन औरतों को जिंदा रखा जाता तो वो दोबारा बनी इसराइल के मर्दों को गुमराह कर सकती थी। ये थी जंग शहवत का इख्तिताम, एक ऐसी जंग जो जंगी मैदान से ज्यादा इंसान के दिल में लड़ी गई थी। अब आते हैं इस कहानी के असबाक की तरफ। पहला सबक, शहवत सबसे बड़ी कमजोरी है। मदीन की औरतों ने बनी इसराइल के मर्दों को उनकी शहवत का फायदा उठाकर गुमराह किया। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा फितना औरत ही है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का पहला फितना औरतें थीं। दूसरा सबक, गुनाह का अंजाम सिर्फ दुनियावी अजाब ही नहीं बल्कि वबा और बीमारियां भी हैं। जब बनी इसराइल ने गुनाह किया तो अल्लाह ने उन पर वबा नाजिल कर दी, जिससे हजारों अफराद हलाक हो गए। तीसरा सबक, गुनाह को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों को कत्ल करने का हुक्म इसलिए दिया कि वो दोबारा फितना न फैला सकें। यह हमें सिखाता है कि गुनाह के जराए को खत्म करना चाहिए, चाहे वो कितने ही सख्त क्यों न हो। चौथा सबक, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना फर्ज है। अगर बनी इसराइल के नेक लोग बुराई को न रोकते तो वो भी उन्हीं हलाकशुदा लोगों में शामिल होते। ये थी कहानी जंग शहवत की, वो जंग जिसमें बनी इसराइल के हजारों अफराद हलाक हुए, वो जंग जिसने पूरी कौम को हला कर रख दिया, और वो जंग जो हमें आज भी एक बहुत बड़ा सबक देती है। हिस्ट्री हब की आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और हमारे चैनल हिस्ट्री हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी ऐसी ही शानदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।